राजा मैं भी यही बात कर रहा था कि एक तरफ तो पूरी दुनिया में हमें सराहत हो जा रहा है और हम भी बड़े खुश हैं। पूरी दुनिया की हमें एक ऐसी चेयर मिल गई है जो जिसके दोनों तरफ, एक तरफ ईरान बैठा हुआ है, एक तरफ अमेरिका बैठा हुआ है, उनका डेलीगेशन है। आज बिल वास्ता मुज़ाकरात का दूसरा सेशन और तरीके की स्ट्रेटजी से हो रहा है कि ईरानी डेलीगेशन वापस जा रहा है, अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है। मीनिंग दिस के हो तो रहे हैं मुज़ाकरात, एंड क्या होगा किसी की समझ में नहीं लग रहा कि क्या किसी तरफ ये ऊंट किसी करवट बैठेगा, या इसी तरह हमारे जैसे मुल्कों के लोग जो है वो कभी खुशी कभी गम में इसी तरह रोज़ाना एक असेसमेंट करेंगे और तबसरा करेंगे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे बड़े बड़े लोग दावे करेंगे, हुकूमत जो है वो इन कामों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। तो कहते तातरिया का बर्दाश्त हो, तो पाकिस्तान के लोग जहाँ अपने मसाइल की वजह से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी शो पे इनवाइट करने का, आई एम रियली थैंकफुल। देखिए, ये जो पीस का प्रोसेस है, इसको हम लोग एक आप समझ लें एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों ताकतों को कि वो आपस में या इनडायरेक्टली बात अच्छा, कर लें। ये जरा सर जगह हम प्रोवाइड कर रही है, फिक्रा जरा और तरीके से कह दें। रहूं कि कोई भी मुल्क जो है अगर वो ताकतवर हो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जैसे जर्मनी है या चाइना है, तो उनकी जो से है वो बहुत ज्यादा होती है। हमारे पास, मैं बिल्कुल तासुब के बगैर बात कर रहा हूं कि हमारे पास लीवरेज नहीं है। ना अमेरिकन के लिए हमारे पास लीवरेज है और ना ईरानियंस के लिए लीवरेज है। ये एक हमने एक स्टेज फराहम की है, एक जगह फराहम की है, एक फोरम फराहम किया है जिसपे हम लोग उन दोनों फरीकैन की आपस में इनडायरेक्टली उनकी बात करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमें ये भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हम इस पूरे प्रोसेस में कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। क्या हम लोग इस पीस डायलॉग के नाम पे जो हमसे काम लिया जा रहा है, क्या हम कहीं किसी सुपर पावर के आप समझ लें प्यादे तो नहीं बन गए, या हम उनके हार्बिंजर तो नहीं बन गए, या हम उनके स्पोक्स पर्सन या उनके बिहाफ के ऊपर कोई बात तो नहीं कर रहे। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि लीवरेज के बगैर जो हम काम कर रहे हैं, खुदा करे कि ये कामयाब हो जाए। ये एक बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। नहीं राव साहब, एक तो चीज है जंग के दौरान सीज फायर तो हमने करवा दिया, वो तो अभी तक हम इंटैक्ट है। सीज फायर तो ज़ाहिर है हमारी कोशिशों को तो दुनिया सराह रही है। आप सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। सीज फायर जो है वो एक अजीबो गरीब सीज फायर है जिसमें इजराइल जो है वो कई चीजें मानता है, कभी नहीं मानता। कभी वो लेबनान पे हमला कर देता है ड्यूरिंग दिस पीरियड और फिर वो विड्रॉ कर लेता है या वहीं रह लेता है। बिल्कुल इसी तरह अमेरिकन जो नेवल ब्लॉकेड उन्होंने किया हुआ है, तो वो एक फाइनेंशियल ज़र्ब पहुंचाना चाह रहे हैं एक सॉवरेन कंट्री पे, और वो उसको घुटनों के बल लाना चाहते हैं इक्तिसादी हिसाब से, ताकि वो मजबूरी में आके टेबल पे बैठे। तो मुहर्रिकात तो एक से ज्यादा हैं, कोई एक इसका एक एंगल नहीं है ये सारी हमारी डिस्कशन जो हो रही है। और मुझे ऐसे लगता है, मैं इकबाल साहब अपनी एक फेयर असेसमेंट दूंगा आपको, और वो फेयर असेसमेंट ये है कि वो मुल्क जो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप दोनों साहिब इल्म लोग हैं, आप दोनों मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं तो बहुत कम जानता हूं। एक मुल्क जो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुका है, जो उधार के पैसों से नहीं चल रहा, जो उधार के पैसों से चल रहा है, और जिसमें बात तो आपकी ठीक है, लेकिन दुनिया में लोगों को $1 ट्रिलियन देने हैं, लोन लेते रहते हैं, वो चलता रहता है सिलसिला। लेकिन पाकिस्तान को ये जो एक इस वक्त आनर मिला है पाकिस्तान को, बाहर उसके मकासद बाद में क्या होते हैं, कौन यूज़ कर रहा है, क्या हमें मिलता है नहीं मिलता, इस वक्त तो पूरी दुनिया में हम डिस्कस हो तो रहे हैं।
देखिए मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि मैंने इब्तदाइये के अंदर गुजारिश की थी कि ये एक बहुत फहम और बहुत अच्छा कदम है, इस पे तो कोई मैं डिनाई नहीं कर रहा, और इस पे हमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, और हमें इसका क्रेडिट देते हुए किसी किस्म का कोई उभाम नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया के जो टेलीविजन स्टेशंस हैं, CNN और अल जजीरा और जो भी हैं, वो पाकिस्तान के मुतालिक एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। राव साहब इसमें थोड़ा सा हसन जफर साहब से पूछते हैं कि